तो अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, मैंने कहा हम एक क्लिप देखते हैं वो फैमिली सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा होता है, एक क्लिप देखते हैं वो दौलत 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 दौलत, एक देखते हैं तो सेहत सेहत सेहत, इतना ज्यादा सेहत को बढ़ा चढ़ा के, सेहत हमारी जरूरत है, शरीयत ने उसको फोकस किया है। लेकिन मेरे भाई दूसरी तरफ ये भी जहन में होना चाहिए, आप माइकल जैक्सन से ज्यादा सेहत के असबाब इख्तियार नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन के पास जो खाने के लिए बादाम थे वो हमारे बादामों की तरह नहीं थे, उसको छीला भी जरासीम वाले हाथों के बगैर छील के रखा जाता था। वो जो सेब खाता था मेरे भाई वो बड़ा जरासीम लेस सेब, जरासीम पर पाबंदी थी माइकल जैक्सन पर अटैक करने पर, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी। और हम हर वक्त इंडिया इसराइल की जंग में हो ना हो, जरासीम हर वक्त हमें सता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद माइकल जैक्सन कामयाबी के तमाम असबाब, जो कामयाब लोगों की 7 अलामतें आपने गोरों की किताबों में पढ़ी हैं, माइकल जैक्सन में वो 21 अलामतें थी। 7 को 3 से ज़रब देते आप, कितनी अलामतें थी बोलो? 21। कामयाब लोगों की अलामत है कि वादा की खिलाफवर्जी नहीं करते, वो जो टाइम देता था पहले पहुंच जाता था। कामयाब लोगों की अलामत है सुबह जल्दी उठते हैं, माइकल जैक्सन सुबह बोलो जल्दी उठ। कामयाब लोग रात को, मुझे नहीं पता वो 7 अलामतें क्या, मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो वो वाली बताऊंगा जो अल्लाह रसूल ने बताई, वो भी माइकल जैक्सन में पूरी थी। रात को जल्दी सोता था, सुबह बोलते क्यों नहीं भाई जल्दी उठता। उसके गुर्दों पर खराब होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, तेरे गुर्दे में पथरी आई ना, इंश्योरेंस कंपनी तुझे गुर्दा प्रोवाइड करेगी, गारंटी है, क्योंकि डॉक्टर हर वक्त टेस्ट करते रहते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जिस रात उसकी फरिश्तों से मुलाकात हुई है माइकल जैक्सन की, उस रात सोने से पहले भी तमाम डॉक्टरों, जो भी उसके डॉक्टर थे ना, उन्होंने उसकी नब्ज भी चेक की, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, शुगर भी चेक किया, गुर्दे गुर्दे सब ओके की रिपोर्ट। सर जैसे जहाज को जब उड़ाया जाता है ना, तो पहले जो फजाई कंपनियों का इंजीनियर है वो एनओसी देता है, वो कहता है कि भैया कोई प्रॉब्लम जहाज में नहीं है, फिर जहाज फ्लाई करता है। तो माइकल जैक्सन को हम और आपकी तरह सोने की इजाजत नहीं थी कि सीने में यहाँ हमारे पेन हो रहा होता है फिर भी हम गैस की गोली खा के लेट जाते हैं, हालांकि वो हार्ट का दर्द हो रहा होता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर हार्ट का हुआ तो अटैक से पता चल जाएगा हमें, फिलहाल क्या करो गैस की गोली खाओ। हमारे यहाँ ये सेटअप चल रहा है, समझ, हमारे यहाँ सेटअप चल रहा है। तो ऐसा माइकल जैक्सन के नहीं था, वो इतने बेवकूफ लोग नहीं थे, अंडा मोड़ पे थोड़ी रहता था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अमेरिका में पैदा हुआ है भाई, हमारी तरह तकियानूस नहीं था, तो उसका ऐसे इजाजत नहीं थी जाओ और खराटे लेके सो। भाई पहले डॉक्टर चेक करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि सोते में ही इन्ना लिल्लाह हो जाए आपका। डॉक्टरों ने चेक करके रिपोर्ट पेश की, ओके की रिपोर्ट है, अब आपको सोने की इजाजत। सोया है और अब तक मुझे नहीं लगा कि आंख खुली है उसकी, जब से सो ही रहा है। तभी कुरान ने कहा ना, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, खुदा की कसम कुरान की आयत माइकल जैक्सन पे ठा करके लगती है। अल्लाह कहते हैं जब तुम मरते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है, और जब तुम सोते हो तो भी अल्लाह रूह को खींच लेता है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, फिर सोते में अल्लाह जिसके मौत का इरादा कर ले उसकी रूह को वापस अमेरिका के डॉक्टर नहीं लौटा सकते। युमसिक, रोक के ब्रेक लगा देता है, मैं नहीं भेज रहा, जा जो करना कर ले। नहीं आई बात समझ में? इससे पता चलता है बहुत से लोगों की सोते में मौत होती है। कुरान की आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह कहते हैं सोते में मैंने तुम्हारा शऊर खींचा, रूह निकाली, अब मैं सोचता हूं कि वापस भेजने की अब जरूरत नहीं है। इसीलिए सुबह अब्बा को आके लोग उठा रहे थे, अब्बा उठ जाएं, अब्बा हिल ही नहीं रहे होते, फिर नाक पे हाथ रख के देखते हैं ये क्या हो गया। कितने लोगों की ऐसे मौतें हुई हैं। तो अल्लाह ने माइकल जैक्सन की मौत का जब इरादा किया तो माइकल जैक्सन सोया है, खराटे लिए होंगे, डॉक्टरों ने चेक किया, हाँ भाई सो गया है, इतने बजे उसके उठने का टाइम है। अल्लाह मियां ने इरादा किया युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसकी मौत का फैसला कर लूं उसकी रूह को रोक लूंगा। अल्लाह कहते हैं मैं रोक ली, अब तुम इसको फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, सूरह वाक़िया की आयत देखो, तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि मैं पावरफुल हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, अल्लाह कहते हैं मैं रूह निकाल रहा हूं, जरा रोक के दिखाओ तो सही ना। सारे डॉक्टर साइंटिस्ट मिलकर इसकी रूह को लौटा के दिखा दो, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, पता चल जाएगा तुम्हारी क्या औकात है। 2 टके की औकात नहीं है। और जंग किससे कर रहे हो आप? खुदा से। आप कह रहे हो मैं कल्चर को फॉलो करूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करूंगा। भाई जिसने बनाया, जिसके हाथ में हो, सब कुछ उसके हाथ में है, तो फॉलो किसको करना है? उसी अल्लाह को फॉलो करना है। तो मीडिया पे हो क्या रहा है, आप क्या करते हो? ये घड़ी कहां गई भाई? मुझे टाइम का कुछ नहीं, ये भी बंद हो गई है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। 2:20 तो हो रहे हैं लेकिन टाइम तो बार बार देखना पड़ता है ना। तो अब हो क्या रहा है, जब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते तो आप दौलत को मिशन बनाते हो कभी, फिर आप हमेशा मोटिवेशन के लिए अपने से ज्यादा दौलतमंदों को देखते हो, जबकि इस्लाम क्या कह रहा है, अपने से कम लोगों को देखो। इससे फायदा क्या होगा? आपकी डिप्रेशन खत्म। आप कहोगे अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, देखो फला तो फुटपाथ पे सोता है, मैं कम से कम किराए के घर पे तो सो रहा हूं ना। तो अल्लाह ने मुझे, मैं कुछ दिन पहले जा रहा था सदर की तरफ, रात के वक्त 12:30 बजे जाना था मेरा, तो फुटपाथ पे मैंने लोगों को सोते हुए देखा। मैंने अपने दोस्त अहबाब से कहा इनकी भी जिंदगी है, कैसे खराटे लेके सो रहे हैं। अल्लाह ने हमें अय्याशियों में रखा है, बहुत अय्याशियां दी हैं। अगर मैं भेड़िया टाउन चला जाता और कहता यार वंडा मोड़ पे पड़े हुए हैं, ये देखो यार, तो क्या होता? भाई तुमने जाना है जाओ भेड़िया टाउन, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन जो स्टैंडर्ड आपका भी है उससे देखो हमेशा नीचे की तरफ। सुकून मिलेगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने की तौफीक मिलेगी। आप अपने बाप दादा से पूछो, डिप्रेशन की बीमारी कोई जानता भी नहीं था पहले क्या होती है, हालांकि ये वसाइल नहीं थे। अब वसाइल आने से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है, क्योंकि हमने सांप पाल लिया और सांप का मंत्र हमने सीखा नहीं है कि उसके डंग से कैसे बचा जाता है। हमारे फरमाया करते थे लोगों ने दौलत तो रख ली है, उनको पता नहीं है दौलत सांप बनके ना दौलत बंदों को डसती है। तो पहले किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठ के इस सांप का मंत्र सीखते कि ये दौलत तुम्हें फायदा पहुंचाए, तुम्हें डस न ले। तो ये अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ के आता है, इस्लाम से सीख के आती है चीजें, और इस्लाम को आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया।
निकाल दिया तो ये दौलत टसेगी, काटेगी। दौलतमंदों की लड़ाइयां देखो बाप के मरने के बाद, जिंदगी में ही फट्टे शुरू होते हैं। खतरा हो जाता है यार, अब्बा इतना कुछ है अब्बा के पास, ये मुझे कितना मिलेगा इसमें से, मुझे कितना मिलेगा। ऐसे बच्चों को पता है मैं अब्बा को क्या कहता हूं, जिंदगी में कहीं और ट्रस्ट में दे दे भाई, ऐसी नालायक औलाद को दो ही नहीं। जिंदगी में तुम्हारी जायदादों पे नजर लगा के, जिंदगी में इंसान चाहता है मेरा बाप जिंदा रहे, सब कुछ किसका है, इसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब इसी का है। लेकिन जाहिर है आपको मोटिवेशन इतनी मिली है कि दौलत, पैसा पैसा पैसा, तो फिर आप तो गैर अखलाकी तरीके इख्तियार करोगे पैसा कमाने के। अब्बा की जायदादों पे भी नजरें होंगी, अब्बा की पटमों पे भी नजर होगी, बेगम की नजर भी मियां की जायदादों पे होगी। ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं मार्केट में, सुन के बेहोश होने का दिल करता है। जिन पे गुजर रही है उन पे क्या हालात होंगे। मैं तो कहता हूं तुम एक डिप्रेशन की गोली खा रहे हो इन हालात में, तो यार तुम तो पूरा कनस्तर खाना चाहिए तुम्हें। खुदा की कसम मेरे भाई, अपने घरों में मजहब लेकर आओ, इस्लाम लेकर आओ, बड़े बड़े फट्टों से जान छुड़ जाएगी। छोटे मोटे आलू प्याज टमाटर पे झगड़े वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तुम्हारे घर में मोहब्बत जहां होगी, थोड़ा बहुत बदतमीजियां होंगी। मुझे बहुत से मियां बीवी आगे बताते हैं एक्चुअली हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है, हमारे को फट्टा ही नहीं हुआ, 20 साल चले रहे हैं। मैं कहता हूं या तो ये फेंक रहा है, बहुत लंबी फेंकी है इसमें, या ये कि दोनों पागल हैं। दोनों क्या है, पागल। दिमाग ही नहीं है तो लड़ने के लिए भी तो कुछ दिमाग चाहिए ना। या फिर ये कि वेजिटेरियन है, टमाटर ही पे सारी जिंदगी गुजार दी इन्होंने। तो आप मीडिया पे जाते हो, दौलत 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 दौलत, शोहरत 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 शोहरत, सेहत 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 सेहत, बड़ा घर प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, खूबसूरती, ये भी खवातीन का एक मसला है। मर्दों में भी है ये, लेकिन खवातीन में ज्यादा है। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, जब आपने इन चीजों को खुदा बना लिया तो इससे आपकी स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि इनमें कोई चीज पायदार नहीं है। अव्वल तो ये यकीन नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो शायर ने शेर कहा है ना, कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे वो क्या है, जिसपे गुरूर कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे गुरूर तुझको आज है, या गुरूर आज तुझको है, कुछ मुझे शेर पूरा याद नहीं आ रहा। नदीम शाह एक इंडिया के बड़े शायर हैं, नौजवान लड़का, बड़ी खानदानी किस्म की शायरी करता है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। आपका दिमाग कहीं और जा रहा था तो मैंने आगे बता दिया, खुशी है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। शायर कह रहा है जो खुशी जिस पे तू आज इतरा रहा है ना, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मैं बहरिया टाउन में मेरे इतने बंगले, तो शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, कल मैं भी इस पे इतरा रहा था। तो आज इस खुशी ने मुझे छोड़ दिया, भरोसा नहीं है तुझे भी टाटा करके। इसलिए शायर ने कहा कल वो मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको सुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। एक लतीफा भी याद आ रहा है, वो जो मैं पजामे वाला लतीफा सुनाता हूँ ना, ये लतीफा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने 4 दुल्हनों के पजामे, दुल्हनों के साड़ियां लटकाई हुई थी। तो उसकी दुल्हन ने पूछा ये क्या है, उसने कहा ये पहली बीवी की साड़ी है, उल्टी सीधी बातें बहुत करती थी, मैंने कत्ल कर दिया। तो यादगार में उसकी मैंने साड़ी लटका दी यहाँ पे, ये रोब में लेने के लिए ना, इस 5वीं बीवी को रोब में लेने के लिए, ताकि थोड़ा रोब रहेगा इसके ऊपर, काबू में रहेगी। भाई 4 औरतें मार दी तो मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर उसने दुल्हन ने पूछा ये दूसरी साड़ी, कहा कि फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी बहुत बोलती थी, मैंने उसको भी जान से मार दिया। और यादगार में उसकी साड़ी मैंने यहाँ लटका ली। ऐसे तीसरी बीवी भी ऐसे ही, चौथी भी ऐसे। मतलब यह था कि अब तेरी भी साड़ी यहाँ लटकेगी। बीवी होशियार थी, उसने बोला ये दिमाग से निकाल दे कि किसी की साड़ी, अब तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। क्या आएगा, तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। तो देखो इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है। इस्लाम ने जो हल बताया है ना कि आप दौलत को खुदा बना रहे हो, इस्लाम कह रहा है भाई जो असबाब हैं इख्तियार करो, और तवक्कुल किस पे करो, अल्लाह पे छोड़ दो कि वो तुम्हें गरीब रखना चाहता है या अमीर रखना चाहता है, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है या तुम्हें परेशान रखना चाहता है, वो तुम्हें सेहत देना चाहता है या तुम्हें बीमारियों में रखना चाहता है, वो तुम्हें शोहरत देना चाहता है या गुमनाम जिंदगी देना चाहता है। ये सब किस पे छोड़ दो, हम गुलाम है भाई, हमारा हदफ अल्लाह को राजी करना है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारियों में खुश थे, बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसब्री नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में गुम गया, उसी पे सब्र किया उन्होंने और उसी में कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला किया, खानदान पूरा छूट गया, उसी पे सब्र किया, उसी पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो भाई तकदीर पे राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने दिया है मेरे लिए बहुत है, और देखना अपने से कम वाले को है। आप अगर कोई बीमारी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा बीमार हैं, कोई परेशानी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा परेशान है, घर किराए का है, गंदे नाले पर है, सही सूटेबल जगह घर नहीं मिल रहा, उनको देखो जो गंदे नाले पे फट्टा लगा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कारोबार आपका तबाह हो गया, उनको देखो जो टमाटर बेच रहे हैं, वो उसी पे खुश हैं। तो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहना सीखो, खुश इंसान वही रह सकता है जो अपने आप को किसके हवाले कर दे, अल्लाह के हवाले।